स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार स्टडी क्लासेस में। जो भी भाई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज हम देखेंगे 12th केमिस्ट्री ऑन सॉल्व पेपर 2024 सेट 1 बोर्ड एग्जाम 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम NaOH हम कह सकते हैं, जिसमें NaOH ये आपका है कास्टिक सोडा, इसे बोल सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका वजन दिया गया, इसे द्रव्यमान इसका दिया गया 5 ग्राम और इसका सॉल्यूशन है 450 मिलीलीटर। उसमें क्या हुआ, 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। इसकी मोलरता निकालना है, इस बिलियन की मोलरता निकाल के देखेंगे कितनी आती है। तो जानते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे NaOH का मतलब होता है बिले का भार 5 ग्राम। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें बिले है, बिले का मतलब घुला हुआ है। जो पदार्थ कम मात्रा में तो वो बिले होता है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में तो वो विलायक होता है। तुम देखेंगे NaOH का भार से 5 ग्राम दिया गया और इसका NaOH का अड़भार निकालेंगे। NaOH का अड़भार, इसको भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं और भार को M से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो इसका निकालेंगे हम, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। इन तीनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका मान आया 40, M बराबर 40। इसके बाद NaOH की मोलों की संख्या निकालेंगे। NaOH चूंक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो कहेंगे हम NaOH का भार बटे NaOH का अड़भार। NaOH का भार दिया गया इसका 5 और अड़भार इसका दिया गया 40। 5 का 5, 5 8 40, इसका हो जाएगा 1/8। इसका आयतन दिया गया V बराबर 450 मिलीलीटर। इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 450 बट्टी 1000, ये हो जाएगा, अब लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो प्रिय छात्रों, मोलरता के सूत्र लगाएंगे। बिलियन की मोलरता M बराबर बिले की मोलों संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसको सॉल्व करेंगे। M बराबर बिले की मोलों संख्या निकली 1/8 बटे बिलियन का आयतन है 450 बटे 1000। तो इसे फर्स्ट
वाला आ जाएगा फोर्थ से और सेकेंड आएगा थर्ड में। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 1000 बटे 8 गुणा 450। तो क्या करेंगे, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 25। तो यहाँ हो जाएगा 25 एकन 25 और 45 दूनी 90। अब ऐसा करेंगे, 25 में 90 से भाग दे देंगे, 25 में 90 से भाग देंगे। यहाँ पर जा नहीं रहा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा ली, तो ये जाएगा 9 दूनी 87 जाता हूँ, 9 दूनी 18, 90 दूनी 180 हो गया, जीरो 15 में यहाँ से दाई 15 में 60 गया 7, पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ा लो, तो ये अब जाएगा दिया, तो ये आपका गया है 0.278। इसका आंसर आ गया मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। या हम इसको दूसरी सेकंड विधि से भी कर सकते हैं। m बराबर होता है W गुणा 1000 बटे m गुणा V मिलीलीटर में। तो W का मान मेरा दिया गया 5 गुणा 1000 और m का मान दिया गया इसमें 40 और B का मान दिया 450। एक जीरो से जीरो काट दिया, ये जीरो से जीरो काट दिया। और उसके बाद देखेंगे इसमें हमने 5 से काटा, 5 ने 45 और 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 दूनी 4, बचा यहाँ पर 5 एकन 5 और 2 नियम 18। 18 से भाग 5 में दिया तो इसका आंसर है 0.278 और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार प्रिय छात्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे। संकुल K3 बड़े ब्रैकेट में CO C2O4 का उल्थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। कोबाल्ट की या कह सकते हैं इसकी केंद्रीय द्रव्यमान की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो हम देखेंगे संकुल K3 CO C2O4 का होल थ्राइस में CO की ऑक्सीकरण संख्या में CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो देखेंगे हम जानते हैं पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है, C2O4 का होता है माइनस का 2। तो इसकी देखेंगे K3 का होगा प्लस का 1 और उसके 3 परमाणु से 3 का गुणा कर देंगे, प्लस इसकी मान लेंगे CO मान लेंगे x प्लस और C2O4 का होता है माइनस का 2 गुणा 3 और इस पर कोई चार्ज है जीरो ले लेंगे। तो 3 एकन 3 प्लस x 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस की 6 हो जाएंगी बराबर 0, प्लस के 3 है माइनस के 6 तो बचेगा x माइनस का 3 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार प्रिय छात्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर का कह रहा है इसमें ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। तो इसमें इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है स्कैंडियम। इसमें कोई भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर का देखेंगे यौगिक जिसमें क्षार के प्राबल्य सबसे अधिक होता है। तो हम देखेंगे CH3 का होल थ्राइस N, इसका सही ऑप्शन यही है। और अगला क्वेश्चन देखिए यौगिक में जो डाइसैकेराइड नहीं है, तो आपका ये डाइसैकेराइड है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सेलुलोस आपका डाइसैकेराइड नहीं है। अगला देखें निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक की पहचान टोलेन अपक्रमक से होती है। तो इसका सही आंसर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से टोलेन अपक्रमक की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखें प्रिय छात्रों 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल इसका सूत्र होता है C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 बिलियन के हिमांक में अवनमन, नंबर 2 बिलियन का हिमांक। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये 2 अंकों का दिया गया। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 2 अंक निश्चित हो जाएंगे।
ग्लाइकोल का भार बराबर 30 ग्राम। और विलायक का द्रव्यमान जो दिया गया, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर 450 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकोल का भार निकालेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल, इसका सूत्र होता है C2H6O2 का अणुभार। तो मालूम है कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 2, तो 12 दूनी 24, 6 एकन 6 और 16 दूनी 32, तो 24 6 30, 3 60 और 2 62। इसका अणुभार आया 62। तो प्रिय छात्रों, अब इसमें देखेंगे नंबर 1 लगाएंगे विलयन के एमांक में अवनमन। विलयन के एमांक को हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TF। तो यहाँ पर हम TF लगा के यहाँ KF लगाएंगे, इसी KF हो जाएगा। विलयन के एमांक में अवनमन, एमांक में अवनमन का मतलब कमी और एमांक का मतलब होता है फ्रीडिंग, मतलब जिमना। तो यहाँ देखेंगे डेल्टा TF का मान निकालें तो 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w m गुणा कैपिटल W। 1000 तो जीवन को 3 सूत्र में दिया गया। KF का मान अगर नहीं दिया तो इसे याद रखना 1.6 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। स्मॉल w का मान 30 ग्राम दिया था क्वेश्चन में। m का मान निकाला था मैंने, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार निकला था 62 और बड़ा W का मान है 450। तो हमने क्या किया, देखेंगे इसमें 2 दशमलव हटाया, यहाँ पर 2 जीरो आ गई, तो 2 जीरो है ये 3, तो इससे क्या हुआ 1000 से 1000 कट गया। अब बचा हुआ लिखा हमने 186 गुणा 30 और बटे 62 गुणा 45। हमने काटा 15 से, काटा 15 दूनी 30 और 15 थी 45। उसके बाद मैंने 3 से काटा 3 एकन 3, 3 18 और 3 दूनी 6 और 62 से मैंने 62 काट दिया एक बार, 2 एकन 2 इसका केल्विन, इसका आंसर आ गया। इसी का नंबर 2 देखेंगे, इसमें कह रहा है विलयन का एमांक, विलयन का एमांक भी बताना है। विलयन का एमांक सूत्र होता है, तो विलयन का एमांक निकालना है हमको, तो सूत्र होता है विलयन का एमांक, विलयन का एमांक बराबर विलायक का एमांक, विलायक का एमांक माइनस एमांक में अनुमान, या कह सकते हैं डेल्टा TF। तो विलयन का एमांक होता है 273.15 केल्विन और माइनस, और डेल्टा TF का मान निकाला मैंने 2 केल्विन, तो इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर आएगा 271.15 केल्विन। ये इसका बिल्कुल आंसर सही है। इसी प्रकार प्रिय छात्रों देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, मतलब कह रहा है निम्न पदों की परिभाषा लिखिए मूलंश और मूलता की, मूलंश की परिभाषा और मूलता की। क्वेश्चन नंबर 2 का खा, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 मूल अंश, मूल अंश या कह सकते हैं मूल प्रभाज्य, मूल प्रभाज्य किसे कहते हैं। देखेंगे मूल अंश या मूल प्रभाज्य परिभाषा देखेंगे, किसी विलयन में
उपस्थित किसी विलेन में उपस्थित किसी घटक का मतलब कह सकते हैं बिली या ब्लैक के मोलों की संख्या और बिलियन का मतलब होता है बिली और ब्लैक, अर्थात कह सकते हैं मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस बिलियन के उस घटक का मूल प्रभाव कहते हैं। घटक का मूल अंश या मूल प्रभाव इसे एक से प्रदर्शित करते हैं। माना एक बिलियन में बिली के एन मोल तथा ब्लैक के एनबी मोल उपस्थित हों। एनबी मोल उपस्थित हों या कह सकते हैं तब बिली की मूल अंश को हम एक्स ए से प्रदर्शित कर देंगे। तो एक्स ए बराबर एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी। ये इसका फॉर्मूला है। कह सकते हैं जहां एन ए बराबर बिले के मोलों की संख्या, एन बी बराबर ब्लैक के मोलों की संख्या है। इसी प्रकार देखेंगे ब्लैक के मोलंस, ब्लैक के
मूल अंश XB बराबर NB बटे Na प्लस NB। ये हम कह सकते हैं ब्लैक का मूल प्रभाव बराबर ब्लैक के मोलों संख्या बटी ब्लैक की मोलों संख्या प्लस दूसरा नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर खा का मूललता। मूललता 1 किलोग्राम या कह सकते हैं 1000 ग्राम ब्लैक में घुली बिले के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र देखेंगे यहाँ से मोललता बराबर मोललता m बराबर विलय की मोलों संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 1000। यह हम इसको सांकेतिक भाषा में फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका सूत्र लिख सकते हैं m बराबर या मोललता बराबर W गुणा 1000 बटे m गुणा कैपिटल W ग्राम में। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और जो भी टॉपिक समझ ना आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और प्रिय छात्रों, ये क्वेश्चन है कि Fe किस ब्लॉक का तत्व है? Fe आयरन किस ब्लॉक का तत्व है? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें और हमको बताएं ये किस ब्लॉक का तत्व है। धन्यवाद प्रिय छात्रों।